ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। हे रामचंद्र जी, अहंता से जीव की बुद्धि पूरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करें। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे, तो जिसको तुम सुख जानकर पाने की भावना या चाहना करते थे वे दुखदायी जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर जीव दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बंधन का कारण भोग की वासना है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तभी कल्याण होता है और अनात्मा में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे रामचंद्र जी, बालक किनाई हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो। इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 73। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, यह सब जगत आडंबर मन ही ने रचा है और सब मन रूप है और मन ही कर्म रूप है। यह आपके कहने से मैंने निश्चय किया है, परंतु इसका अनुभव कैसे हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मन भावना मात्र है। जैसे प्रचंड सूर्य की धूप मरुस्थल में जल हो भासती है, तैसे ही आत्मा का आभास रूप मन होता है। उस मन से जो कुछ जगत भासता है वह सब मन रूप है। कहीं मनुष्य, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पक्षी, कहीं गंधर्व, कहीं नागपुर आदि जो कुछ रूप भासते हैं वे सब मन से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, पर वे तृण और काष्ठ के तुल्य है।
उनके विचारने से क्या है, यह सब मन की रचना है और मन अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट हुए परमात्मा ही शेष रहता है, जो सबका साक्षीभूत, सर्व से अतीत, सर्वव्यापी और सबका आश्रयभूत है। उसके प्रमाद से मन जगत को रच सकता है। इस कारण कहा है कि मन और कर्म एक रूप है और शरीरों के कारण है। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण आदि जो कुछ विकार है वे मन से ही भासते हैं और मन अविचार से सिद्ध है, विचार किए से लीन हो जाता है। जब मन मलिन होता है तब कर्म आदि भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस भ्रम से छूटा है वही मुक्त है और वह पुरुष फिर जन्म और मरण में नहीं आता। उसका सब भ्रम नष्ट हो जाता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के जीव कहे हैं और उसका प्रथम कारण सत्य असत्य रूपी मन कहा है। वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपजकर बड़े विस्तार रूपी विचित्र जगत को कैसे प्राप्त हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आकाश 3 है, एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। भाव से वे समान रूप है और आप अपनी सत्ता है। जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है, अनुमाता, बोध रूप और सर्वभूतों में समव्याप रहा है, वह चिदाकाश है। जो सर्वभूतों का कारण रूप है और आप विकल्प रूप है और सब जगत को जिसने विस्तारा है, वह चित्ताकाश है। 10 दिशाओं को विस्तार कर जिसका वपु प्रच्छेद को नहीं प्राप्त होता, शून्य स्वरूप है और पवन आदि भूतों में आश्रयभूत है, वह भूताकाश कहलाता है। हे रामचंद्र जी, चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से उपजे हैं और सबके कारण है। जैसे दिन से सब कार्य होते हैं, तैसे ही चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। वह चित्त जड़ भी नहीं और चैतन्य भी नहीं। आकाश भी उसी से उपजता है। हे रामचंद्र जी, ये तीनों आकाश भी अप्रबोधक के विषय है, ज्ञानी के विषय नहीं। ज्ञानवान 3 आकाश अज्ञानी के उपदेश के निमित्त कहते हैं। ज्ञानवान को एक परब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पना से रहित भासता है। द्वैत, अद्वैत और शब्द भी उपदेश के निमित्त है, प्रबोध का विषय कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जब तक तुम प्रबोध आत्मा नहीं हुए तब तक मैं 3 आकाश कहता हूं। वास्तव में कोई कल्पना नहीं। जैसे दावाग्नि लगे से वन जलकर शून्य भासता है, तैसे ही ज्ञान अग्नि से जले हुए चित्ताकाश और भूताकाश चिदाकाश में शून्य कल्पना भासते हैं। मलिन चैतन्य जो चैत्यता को प्राप्त होता है, इससे यह जगत भासता है। जैसे इंद्रजाल की बाजी होती है, तैसे ही यह जगत है। बोधहीन को यह जगत भासता है। जैसे असम्यक दर्शी को सीपे में रूपा भासता है, तैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है, आत्म तत्व नहीं भासता। जब दृश्य भ्रम नष्ट हो जावे तब मुक्त रूप हो,
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो कुछ उपजा है इससे तुम चित्त से उपजा जानो। यह जैसे उपजा है तैसे उपजा है। अब तुम इसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में चित्त को लगाओ, तब यह जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, इस चित्त पर एक चित्ताख्यान जो पूर्व हुआ है उससे सुनो। जैसे मैंने देखा है तैसे ही तुमसे कहता हूं। एक महाशून्य वन था और उसके किसी कोने में यह आकाश स्थित था। उस उजाड़ में मैंने एक ऐसा पुरुष देखा जिसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन थे और चंचल और व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था और सहस्त्र भुजाओं से अपने शरीर के मारे आप ही कष्टमान हो अनेक योजनों तक भागता चला जाता था। जब दौड़ता दौड़ता थक जाए और अंग चूर्ण हो जाए तो एक कृष्ण रात्रि किनाई भयानक रूप कूप में जा पड़े और जब कुछ काल बीते तब वहां से भी निकलकर कंज के वन में जा पड़े और जब वहां कंटक चुभे तो कष्ट पावे। जैसे पतंग दीपक को सुखरूप जान के उसमें प्रवेश करे और नाश हो, तैसे ही जहां सुखरूप जान के प्रवेश करे वही कष्ट पावे और फिर उसी वन में जा पड़े, फिर वहां से निकलकर आपको अपने ही हाथों से मारे और कष्टमान हो और फिर दौड़ता दौड़ता कूप में जा पड़े। वहां से निकलकर फिर कदली के वन में जावे और उससे निकलकर फिर आपको मारे। जब वह कदली वन में जावे तब कुछ शांतिमान और प्रसन्न होकर दौड़े और आपको मारे और कष्टमान होकर दूर से दूर जा पड़े। इसी प्रकार वह अपना किया आप ही कष्ट भोगे और भटकता फिरे। तब मैंने उसको पकड़ के पूछा कि अरे तू कौन है, यह क्या करता है और किस निमित्त करता है, तेरा नाम क्या है और यहां क्यों मिथ्या जगत में मोह को प्राप्त हुआ है। तब उसने मुझसे कहा कि न मैं कुछ हूं, न यह कुछ है और न मैं कुछ करता हूं। तू तो मेरा शत्रु है, तेरे देखने से मैं नाश होता हूं। इस प्रकार कहकर वह अपने अंगों को देखने और रुदन करने लगा। एक क्षण में उसका वपु नाश होने लगा और प्रथम उसके शीश, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल और फिर उदर क्रम से गिर पड़े। जैसे स्वप्न से जागे स्वप्न का शरीर नष्ट होता है। जब मैं नीति शक्ति को विचार के आगे आया तो एक पुरुष इसी भांति का देखा। वह भी इसी प्रकार आपको आप ही प्रहार करे, कष्टमान हो और पूर्वोक्त क्रिया करे। जब उसने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हंसा और मैंने उसको रोक के उसी प्रकार पूछा तो उसने भी मेरे देखते देखने अपने अंगों को त्याग दिया और कष्टवान और हर्षवान भी हुआ। फिर मैं आगे गया तो एक और पुरुष देखा। वह भी इसी प्रकार करे कि अपने हाथों से आपको मार के बड़े अंधे कुएं में जा पड़े। चिरकाल पर्यंत मैं उसको देखता रहा और जब वह कूप से निकला तब मैंने उस पर प्रसन्न होकर जैसे दूसरे से पूछा था पूछा, पर वह मूर्ख मुझको न जान के दूर से त्याग गया और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें वह जा लगा।
इसके अनंतर चिरकाल पर्यंत मैं उस वन में विचरता रहा, तो उसी प्रकार मैंने फिर एक पुरुष को देखा कि वह आप ही आपको नाश करता था। निदान जिसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आवे उसको मैं कष्ट से छुड़ा दूं और आनंद को प्राप्त करूं, और जो मेरे निकट नहीं आवे, मुझको त्याग जावे, तो उस वन में उसका वही हाल हो और वही व्यवहार करे। हे राम जी, वह वन तुमने भी देखा है, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया, और उस अटवी में जाने योग्य भी तुम नहीं। तुम बालक हो और वह अटवी महाभयानक है, उसमें प्राप्त हुए कष्ट से कष्ट पाता है। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, वह कौन अटवी है, मैंने कब देखी है और कहा है, और वे पुरुष अपने नाश के निमित्त क्या उद्यम करते थे, सो भी कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह अटवी दूर नहीं और वह पुरुष भी दूर नहीं। यह जो गंभीर बड़ा आकार रूप संसार है, वही शून्य अटवी है और विकारों से पूर्ण है। यह अटवी भी आत्मा से सिद्ध होती है। उसमें जो पुरुष रहते हैं वे सब मन है और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। जो मेरे निकट आते थे वे तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, तैसे मेरे प्रबोध से प्रफुल्लित होकर महामती होते थे और चित्त से उपशम होकर परमपद को प्राप्त होते थे। और जो मेरे निकट न आए और अविवेक से मोहे हुए मेरा निरादर करते थे, वे मोह और कष्ट ही में रहे। अब उसके अंग, प्रहार, कूप, कुंज और केले के वन का उपमान सुनो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ विषय अभिलाषाएं हैं वे उस मन के अंग है। हाथों से प्रहार करना यह है कि सकाम कर्म करते हैं और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते और मृतक होते हैं। अंधकूप में गिरना यह है कि विवेक का त्याग करना है। इस प्रकार वह पुरुष आपको आप ही प्रहार करते भटकते फिरते हैं और अभिलाषा रूपी सहस्त्र अंगों से घिरे हुए मृतक होकर नरक रूपी कूप में पड़ते हैं। जब उस कूप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं। वही कदली के वन समान है, वहां कुछ सुख पाते हैं। स्त्री, पुरुष, कलत्र आदि कुटुंब कंज के वन है और कंज में कंटक होते हैं, सो पुत्र, धन और लोगों की कामना है, उनसे कष्ट पाते हैं। जब महापाप कर्म करते हैं तब नरक रूपी अंधकूप में पड़ते हैं, और जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदली वन किनाई स्वर्गों को प्राप्त होते हैं, तो कुछ उल्लास को भी प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, गृहस्थाश्रम महादुख रूप कंज वन किनाई है। यह मनुष्य ऐसे मूर्ख है कि अपने नाश के निमित्त ही दुख रूप कर्म करते हैं और उनमें जो विहित करके विवेक के निकट आते हैं, वे शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, और जो विवेक से हित नहीं करते वे दूर से दूर भटकते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष भोग भोगने के निमित्त तप आदि पुण्य कर्म करते हैं, वे उत्तम शरीर धर के स्वर्ग सुख को भोगते हैं। वे जो मन रूपी पुरुष मुझको देख के कहते थे कि तू हमारा शत्रु है,
तुझसे हम नष्ट होते हैं और रुदन करते थे, वे विषय भोग त्यागने के निमित्त मूर्ख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे। क्योंकि मूर्खों की प्रीति विषय में होती है और उसके त्यागने से वे कष्टमान होते हैं और विवेक को देख के रुदन करने लगते हैं कि ये अर्ध प्रबुद्ध है। जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई, वे भोगों के त्याग से बड़े कष्टवान होते हैं और वे रुदन करते हैं। जब अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अंगों से तपायमान हुआ अज्ञान को त्याग करता है और विवेक को प्राप्त होता है, तब परम तुष्टिमान हो हंसने लगता है। इससे तुम भी विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना को त्यागो, तब आनंदमान होंगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा को त्याग कर वह इसलिए हंसता है कि मैं मिथ्या चेष्टा करता था और चिरकाल पर्यंत मूर्खता से कष्ट पाता रहा। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर चित्त परम पद में विश्राम पाता है, तब पूर्व की दीन चेष्टा को स्मरण करके हंसता है। हे रामचंद्र जी, जब मैं उस मन रूपी पुरुष को रोककर पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो। मैं विवेक रूप हूं। जब मैं उस चित्तरूपी पुरुष को मिला, तब उसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन रूपी अभिलाषाओं का त्याग हुआ और वह अपने प्रहार करने से भी रह गया। और जब उस पुरुष का शेष और परिचिन्न देह अभिमानी गिर पड़ा, तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। उनको त्याग कर वह आप भी नष्ट हो गया। सो अहंकार ने अपनी निर्वाणता को देखा, अर्थात पर ब्रह्म में लीन हो गया। हे रामचंद्र जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूपी चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुसवारी कीट आप ही अपने बैठने की गुफा बना के फंस मरती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है, तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गणों में चिर पर्यंत चलो और जो कुछ अर्थ शास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा, तब तुमको कोई शोक न होगा। हे रामचंद्र जी, जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा, तब राग और द्वेष से चलायमान न होगा और जो कुछ देहादिकों से परिचिन्न अहंकार है, सो भी नष्ट होगा। जैसे सूर्य के उदय होने से बर्फ गल जाती है, तैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सर्व आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरो। शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करें और मन को राग द्वेष से मौन करें, तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है और सब शोकों से तर के शांत रूप होता है। हे रामचंद्र जी,
जब तक आत्म तत्व का प्रमाद है, तब तक अनेक दुख प्रवृद्ध होते जाते हैं, शांति नहीं होती। और जब आत्मपद की प्राप्ति होती है, तब तो सब दुख नष्ट हो जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम आत्मपद की प्राप्ति का अभ्यास करो। आत्मपद की प्राप्ति से सर्व दुखों की कल्पना मिट जाएगी। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।